दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी सुनील गोस्वामी एडवोकेट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और आज फिर से एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप हमारा विषय देख सकते हैं, नए वकील इन गलतियों से बचें। आज कुछ थोड़ा सा उस एंगल से बात करेंगे कि कौन सी ऐसी गलतियां होती है। मुझसे अक्सर बहुत सारे एडवोकेट जो है ना, बहुत सारे जूनियर्स, बहुत सारे एलएलबी कर रहे जो एडवोकेट्स हैं, जो अभी एडवोकेट बनने वाले हैं, अभी बने नहीं हैं, डिग्री मिलेगी फिर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, वो पूछते रहते हैं कि क्या इस फील्ड में सक्सेस है, नहीं है, क्या है, ऐसा है, वैसा है, बहुत सारे प्रश्न, डाउट। मैं आप सब लोगों को कहना चाहूँगा कि आज मैं आपके सामने जो गलतियां बताने वाला हूँ, अगर आप इन गलतियों से बच जाएंगे तो आप वाकई में सक्सेसफुल एडवोकेट, एक कमाल का करियर मैं इसको बोलता हूँ, आप उसके अंदर आ गए हैं। ये काला कोट जो है पहनने की आपको परमिशन मिलेगी और ये काला कोट कमाल कर सकता है और आप धमाल कर सकते हो पूरी अपने एरिया के अंदर, अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, या हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, कहीं भी आप एक बेहतरीन जिंदगी जीने के हकदार हैं, मैं आपको इतना कह सकता हूँ। बट इन गलतियों से बचना है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए करिए, और थम्स अप तो जरूर बनता है, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स जो है उनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और एक और धन्यवाद सभी साथियों का देना चाहूँगा, 5000 से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऐसी कुछ गलतियां, सबसे पहली जो गलती मैंने देखी है मेरी इस वकालत के अंदर, वो देखिए कि जो एडवोकेट्स हैं वो बुक्स बुक्स पढ़ने में कंजूसी करते हैं, कंजूसी करते हैं बुक्स पढ़ने में। भाई अब जो है ना, आपने एलएलबी कर ली, आपने 20 क्वेश्चन से कर ली या सीरीज से कर ली, जैसे मर्जी कर ली, वो बात छोड़ दो। अब आप वकालत में अगर आके कामयाब होना चाहते हैं तो आपको टेक्स्ट बुक्स पढ़नी ही पड़ेंगी। वो जितनी भी किताबें हैं, चाहे वो सीपीसी है, चाहे आपकी ये जो हमारे मेजर एक्ट हैं जिसके अंदर जो भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, और जो हमारा साक्ष्य अधिनियम है, ये आपको जो है ना टेक्स्ट थ्योरी के रूप में आप उसको पढ़ें। और मैं तो कहूँगा कि कोई ऐसी बुक्स लें जिनके अंदर आपको साथ में कमेंट्री भी मिले, उस कमेंट्री के साथ में आप पढ़ें। सीपीसी को अगर आपने आपने जैसे तैसे करके एग्जाम पास कर लिया है और सीपीसी समझ में नहीं आई, तो सीपीसी का हमारा एक एपिसोड भी मैंने प्लेंट के बारे में बताया, और धीरे धीरे करके और भी टॉपिक कवर करूँ, वो तो देखे ही देखे, लेकिन साथ में सीपीसी की किताब, मोटे वाली किताब पढ़नी है जहाँ पे डिटेल्ड समरी, जैसे कि मैं इस बुक को रेकमेंड करता हूँ हमेशा, ये जो है ना सीके टकवानी का सिविल प्रोसीजर कोड है, बहुत अच्छी किताब मुझे ये लगती है, बहुत डिटेल्ड में। तो किताबें पढ़ने में कंजूसी नहीं करनी है साहब। अगर किताबें पढ़ने में कंजूसी करेंगे तो भैया फिर वही जो है ना दुनिया की दौड़ में शामिल हो जाओगे, फिर आप भी कहोगे कि नहीं कुछ नहीं है इस फील्ड के अंदर, है बहुत कुछ है, लेकिन आपको अपना जो है ना, वो कहते हैं ना ऑयल बर्निंग, तेल जलाना पड़ेगा साहब। आपको किताब पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, आदत। वो कहते हैं ना, जिंदगी आपकी आदतों का नतीजा है और कुछ नहीं है। आज आपकी जो आदतें हैं वो आपका आने वाला भविष्य सुधार सकती हैं। अब बीते कल को तो नहीं सुधार सकते, लेकिन आने वाले कल को सुधार सकते हैं, और आप नहीं सुधार सकते तो आपकी आदतें सुधार देगी। तो सबसे पहली जो गलती एडवोकेट्स करते हैं वो ये करते हैं कि किताबों से लगाव नहीं करते। किताब तो आपकी जान है, किताब के बिना वकील है क्या। आपको डेली बेसिस के ऊपर आपसे रिलेटेड, आपके केस से रिलेटेड ये जो टेक्स्ट बुक है ये तो पढ़नी ही पढ़नी है हमें। कोई केस आ जाता है उससे रिलेटेड, जितने भी लॉज की बुक्स हैं, अब आप कहोगे इतने हजारों कानून बना दिए सरकार ने, भैया बना दिए तो फिर हम वकील किस लिए हैं, हम नहीं पढ़ेंगे तो और कौन पढ़ेगा, पढ़नी तो पड़ेगी ना। अब आप ये भी शिकायत कर सकते हैं कि आईपीसी का कुछ और बना दिया जिसके नाम भी याद नहीं होते, भारतीय न्याय संहिता बना दिया। प्रॉब्लम तो सबको आती है, मुझे भी आती है, नए नाम याद, मतलब याद है फिर भी भूल जाते हैं, नए सेक्शन याद नहीं होते, तो करने तो पड़ेंगे सर, कोई एक्सक्यूज नहीं है, ये कोई बहाना नहीं है, बच नहीं सकते आप। इससे अच्छा बहाना बनाएं, उससे अच्छा है उसको पढ़ लें। और साथ में ये तो है ही टेक्स्ट बुक, साथ में डेली बेसिस पे आप कोई ना कोई जो जर्नल्स हैं, जर्नल्स जो एआईआर आता है, सुप्रीम कोर्ट केसेज आता है, लॉ हेराल्ड आता है, आरसीआर सिविल क्रिमिनल आता है,
कोई भी जर्नल्स जो है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो पहली गलती, किताबों से दोस्ती नहीं करते। दूसरी गलती सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की जजमेंट नहीं पढ़ते। भाई आप चाहे कितने ही अच्छे वकील हों, जो मर्जी हो, एक अच्छा वकील तभी अच्छा वकील बना रह सकता है जब वो डेली होने वाले संशोधनों, कानूनों और व्याख्यानों को पढ़ता रहता है। तो आजकल तो व्हाट्सएप पे जजमेंट्स आ जाती हैं, आजकल तो बहुत सारी ऐप हैं, आप ऑनलाइन सर्च करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पे निगाह रखिए, हाई कोर्ट की जजमेंट्स पे निगाह रखिए। जर्नल्स के माध्यम से आप रख सकते हैं, आप ऑनलाइन के माध्यम से रख सकते हैं। कम से कम एक जजमेंट तो पढ़िए। तो जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, एक जजमेंट भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर मैं क्या बोलूँ उसके लिए, क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। चलिए तीसरी बात, नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, अनुशासन की कमी। अनुशासन आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए साहब। अब आप वकील हैं, अब वो कॉलेज वाली छोड़ दीजिए जो मस्ती होती थी, मन आया सो गए, मन आया उठ गए, मन आया एग्जाम देना तब पढ़ लिए। अब आपको 12 महीने के लिए अपने आप को अनुशासित रखना होगा। एक कोटेशन जो मैं बार बार दोहराता हूं, एन एडवोकेट शुड लिव लाइक ए monk एंड वर्क लाइक ए हॉर्स। ये है वकालत। अब आपको अपना अनुशासन, आपको डेली बेसिस पे अनुशासित होकर अपना टाइम टेबल सेट करना होगा कि मुझे इस टाइम ये करना, इस टाइम ये करना, इस टाइम ये करना। और जब आप एक बार दिक्कत आती है, लेकिन दिक्कत तब खत्म हो जाती है जब वो आपकी आदत बन जाती है। तो आदत बनाइए अनुशासन में रहने की, किताबें पढ़ने की। नेक्स्ट जो गलती कर देते हैं वो है डेली कोर्ट नहीं जाना। मन किया तो चले गए, नहीं मन किया तो सो मस्ती कर ली। आप नए वकील हैं, आपको डेली कोर्ट में जाना है, टाइम से जाना है। और जब तक आपका सीनियर है तब तक तो रहना ही रहना है। मतलब जब तक आपके केसेस लगे हुए हैं, आपको शाम को चाहे 4 बज जाए या 5 बज जाए, डेली बेसिस पे आपने कोर्ट में जाना है। इसको मिस नहीं करना। एक भी दिन को ऐसे नहीं समझना कि क्या होगा, कुछ नहीं, कुछ समझ में तो आया ही नहीं, आज छुट्टी कर लेता हूँ। नहीं सर, अब छुट्टी नहीं, बहुत मार ली छुट्टी, जितनी मारनी थी। ये वकालत है, वकालत तभी चलेगी जब आप डिसिप्लिन में रह के डेली बेसिस पे कोर्ट में जाएंगे। और एक और मोटी गलती कर देते हैं, नोट्स नहीं बनाना। बातें हैं, कान में सुन ली, फिर भूल गए, फिर पूछते फिर रहे, अरे वो रूलिंग कहाँ है, उस पर क्या लगेगा। भाई आप एक डायरी रखो ना अपने पास, पॉकेट डायरी रख लीजिए, घर पे बड़ी डायरी रख लीजिए, रजिस्टर लगाइए। बल्कि मैं कहना चाहूँगा घर पे एक आपका रजिस्टर होना चाहिए, पूरे मोटे वाला। जो भी आपने दिन में सीखा है, कुछ पॉइंट सीखे हैं, ऑर्डर्स को सीखा है, प्रोसीजर को सीखा है, आप कोर्ट में सीख रहे हैं, आपके पास पॉकेट डायरी हो, उस डायरी के अंदर आप छोटे छोटे नोट्स बनाते रहे। कोई रूलिंग सामने आ गई, बरी हो गया मुलजिम, उसमें किस बेस पे बरी कर दिया, वो पॉइंट्स लिखते रहिए, उसके अंदर नोट्स बनाइए। और उन नोट्स को शाम के टाइम पे जब आप घर जाएं, घर पे है, रात को है, कंपाइल कीजिए उन नोट्स को। डेली बेसिस पे नोट्स बनाने की आदत अगर आपको पड़ गई तो मैं कहता हूं सर आप कमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है गलती क्या करते हैं, इंटर्नशिप, जूनियरशिप जिसको मैं बोलता हूं, जूनियरशिप ढंग से नहीं करते। ढंग से क्यों नहीं करते भाई? सर पे तो करते ही नहीं, आप तो खुद मोटी फीस ले ली, मेरे को तो कुछ दिया ही नहीं। ये छोड़ दो भाई। इंटर्नशिप या जूनियरशिप आपकी जो भी है, कम से कम मैं कहता हूँ 2 साल तो होनी चाहिए। 2-3 साल आप किसी सीनियर के साथ में लगाएं, और ऐसे लगाएं कि जैसे आपने पूरी जिंदगी दांव पे आपकी लगी हुई है। अगर आपने इस तरीके से पूरी जिंदगी दांव पे लगी हुई है, इस तरीके से इंटर्नशिप कर ली, जूनियरशिप कर ली, तो आप तूफान मचा दोगे सर। आप उनकी हर चीज को जो है ना, उनसे भी आगे बढ़ सकते हो। कहते हैं ना, गुरु के बाद चेला हो जाया आग्रह, और होता है ऐसा। अगर आप बढ़िया से इंटर्नशिप करेंगे, पैसे वैसे के चक्कर को छोड़ दीजिए, वो आप इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। लेकिन आप जूनियरशिप बढ़िया तरीके से होनी चाहिए, फ्री में काम और ये चीज़ें छोड़ दीजिए। और सर काम नहीं सिखाते हैं, ये ऐसे बहाने हम बनाते हैं, कोई किसी को नहीं सिखाता। फाइलें होती है, प्रेजेंटेशन, आपको लॉ पता है। अब आप छोटे बच्चे नहीं है कि आपको एक एक चीज़ बताई जाएगी। मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ से सीख लीजिए। तो आप
चीज़ों को पकड़ना सीखिए। आपने एलएलबी की है, नॉलेज आपके पास में आ गई है, आप कॉमन सेंस रखते हैं, अब तो आपको ऑब्जर्व करना है, प्रेजेंटेशन देखनी है, चीज़ों को प्रैक्टिकल तौर पे देखना है और खुद समझना है। तो इतना टाइम भी नहीं होता सीनियर्स के पास कि वो आपके साथ बैठ के आपको डिटेल में सारी जानकारी देंगे। वो ऑलरेडी इतने ऑक्यूपाइड होते हैं, मेंटली भी, फिजिकली भी, कोर्ट्स के अंदर भी उनको केसेस की तैयारी, तो ऐसा नहीं होता कि वो बैठ के आपकी क्लास लेंगे, आपको लेक्चर्स देंगे। ऐसा बहुत रेयर ही हो पाता है कि कोई कोई ऐसा करे। तो जूनियरशिप बढ़िया से कीजिए। नेक्स्ट जो है, असफलताओं मतलब दूसरे लोगों की असफलताओं से घबरा जाते हैं। दूसरे लोगों की असफलता से घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। आपको हर फील्ड में फेलियर मिलेंगे और हर फील्ड में टॉपर मिलेंगे। सक्सेसफुल लोग भी मिलेंगे और अनसक्सेसफुल लोग भी मिलेंगे। भरी पड़ी है दुनिया अनसक्सेसफुल लोगों से। अनसक्सेसफुल लोगों के साथ तो बैठना भी नहीं चाहिए। आप जितना उनके पास बैठोगे, वो कहते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। नेगेटिव लोगों में बैठोगे, नेगेटिव आपको सुनने को मिलेगा। पॉजिटिविटी में जो सक्सेसफुल लोग हैं, आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सक्सेसफुल एडवोकेट्स के पास में बैठिए और उन लोगों की कहानियां मत सुनिए, बहरे हो जाइए उनके प्रति, जो आपको अनसक्सेस की स्टोरी सुनाते हैं, कहते हैं कि इसमें ऐसे नहीं होता। मैं भी फर्स्ट जनरेशन लायर हूँ, हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अपने दम पे वकालत खड़ी की है। तो आप, अगर मैं हो सकता हूँ तो आप क्यों नहीं हो सकते? मैं भी एक छोटे से गाँव से बिलोंग करता हूँ, आप भी। आप तो हो सकता है अच्छे एनवायरनमेंट में आप पले बड़े हो। हमने तो सरकारी स्कूल से अपनी परीक्षाएं पास की थी। तो ऐसी कुछ भी नहीं है। अंग्रेजी जो है हमें छठी क्लास में जाके सुनने को मिली थी, ABCD हमने छठी क्लास में सीखी। तो आप दो लोगों की असफलताओं से मत घबराओ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बड़े जो कामयाब लोग हैं उन लोगों की रीस तो करते हैं, रीस करते हैं कि मैं भी इतनी फीस ले। उनकी सफलता को देखते हैं, सफलता को देखते हैं, लेकिन उनके संघर्ष को नहीं देखते। संघर्ष, जो जितना सफल आपको दिखाई देता है उसके पीछे उतना ही बड़ा संघर्ष भी होता है। उन्होंने भी कभी तो बहुत सारा समय लगाया होगा, उन्होंने भी तो बहुत सारा टाइम लगाया, तब वो आज सक्सेसफुल है ना। अब सफलता देख के उसके हिसाब से आप सोचो कि मैं भी BMW ले लूं, मैं भी फरारी ले लूं, मैं भी ये ले लूं, ऐसे अगर आप उनकी कॉपी करोगे तो फिर कैसे चलेगा? आप सफलता तो देख रहे हैं, आपने उनका संघर्ष नहीं देखा। हो सकता है कि वो भी कभी साइकिल से चलते हो, उनके पास भी कभी मोटरसाइकिल की खरीदने की हिम्मत नहीं होगी जो आज आपको BMW में नजर आते हैं। तो आप उनकी सिर्फ सफलता ना देखें, उनका संघर्ष भी देखें। उन्होंने कितने साल के अंदर जो है ना प्रैक्टिस जमाई थी, कितना समय लगा। तो ये गलती करके बहुत सारे लोग जो है ना नेगेटिव हो जाते हैं कि नहीं मेरी तो चलेगी नहीं। अरे भाई चलेगी, वकालत 100% चलेगी। ये काला कोट जो है ये नेमत है, वरदान है, आपको मिला है, इसकी कदर कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। मैं आपके साथ में हूँ, जितना मेरे से बन पड़ेगा उतना मैं आपको सिखाऊंगा और बिल्कुल डेप्थ और डिटेल में आपको हर चीज़ बताने की कोशिश करूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और लास्ट में निवेदन करना चाहूँगा, एक थम्स अप जरूर कर दिया करें और कुछ कमेंट प्यारा सा जरूर करें। बहुत से साथी करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।